हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी का आपके ही प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और उस चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जितने भी आपके 10 साल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी डेरिवेशन को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग मेरे भाई कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बेटा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और मेरे भाई आज की क्लास बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो बच्चे सभी लोग बैठ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए और हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 10 साल में प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी डेरिवेशन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उन सभी डेरिवेशन को आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों गोल देख लेते हैं आज का। टुडेज गोल बच्चों रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में आने वाले डेरिवेशन। तो बच्चों चैप्टर 1 के सभी डेरिवेशन को आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे भाई पूरी क्लास बेटा देखिएगा ध्यान से। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई आज के लिए लेके आए हैं डेरिवेशन। तो सभी लोग बच्चे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे भाई। बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आइए दोस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे भाई आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चों पहला प्रश्न कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। बच्चों सबसे पहले मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। एक देखो बेटा, ये हमने बनाया एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बनाया सर? एक समान वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई बना लिया हमने। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ये बच्चे हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया ई। अब देखो दोस्त इसके बाद की कहानी। ये बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हमने बना लिया। अब मेरे भाई इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव बच्चे रख दिया हमने ए बी। क्या रख दिया सर? वैद्युत द्विध्रुव मेरे भाई हमने रख दिया ए बी, जिसका मध्य बिंदु बच्चे ओ है। क्या है सर? जिसका मध्य बिंदु मेरे भाई ओ है। ये ओ बच्चे मध्य बिंदु है इसका। बच्चे ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और बच्चे बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। और इसकी आधी लंबाई मेरे भाई ये एल है और ये आधी लंबाई बेटा इसकी एल है और टोटल लंबाई मेरे भाई पूरी 2l है। देख लो बच्चे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में मेरे भाई क्या है सर? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है। ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने कहा इसमें बच्चे ये वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर सर? थीटा कोण पर। वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए बच्चे एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी हमने रख दिया, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश बच्चे स्थित है। अब द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है। द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2l है बच्चे। आधी दूरी a से लेके l o तक की l है और o से लेके b तक की l है। ठीक है सर। अब मेरे भाई देखो, अगर कोई भी आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है मेरे भाई, तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है। आपने पढ़ा है बच्चे? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर कोई भी आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है, F बराबर क्यू ई बच्चे। F बराबर क्यू ई। मेरे भाई ये वैद्युत बल लग रहा है किधर? तो कहेंगे सर धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही एक वैद्युत बल कार्य करता है। और बच्चे नेगेटिव आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F बराबर क्यू ई बल मेरे भाई काम करेगा।
अब दोस्त यहां पे इतनी बात को अच्छे से आप समझो। पहले कहेंगे हाँ सर समझ लिया। मेरे भाई हमने कहा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे हमने इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसकी लंबाई पूरी 2l है, मध्य बिंदु O है, ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। अब बच्चे इसका मध्य बिंदु से आधी दूरी L है, आधी दूरी बच्चे L है, पूरी दूरी 2l है, और यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। बच्चे कहेंगे हाँ इतनी बात सर समझ गए, अब आप आगे बताइए। अब देखो मेरे भाई हमने कहा बच्चे, अब देखो बच्चे सबसे पहले यहां बच्चे लिखेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे भाई, क्या बच्चे यहां मानना पड़ेगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा हुआ है, रखा हुआ है, जिस पर रखा हुआ है, जिस पर माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश स्थित है, बिंदु आवेश स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु बेटा क्या है, कहेंगे सर O है, तथा द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई 2l है। देखो बेटा ये आपको कहानी लिखनी पड़ेगी मेरे भाई, ये पूरा थ्योरी जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है आपको डायग्राम में देखकर लिखना पड़ेगा दोस्त, इतना आप समझ लो। अगर बच्चे ऐसा नहीं लिखते हो मेरे भाई तो 5 में से आपको 3 से 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है दोस्त, है ना। आप देखेंगे जितने भी टीचर मेरे भाई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सब मैक्सिमम लोग, बच्चे सब तो नहीं कह सकते, कुछ लोग बढ़िया बच्चे बताते भी हैं, कुछ लोग मेरे भाई ध्यान देंगे तो मैक्सिमम लोग जो है केवल आपको जो है प्रूफ करके दिखा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बच्चे जो कॉन्सेप्ट आपको लिखने हैं मेरे भाई ये सारे, उसको स्किप कर देते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, जब आप एग्जाम में पेपर देने जाएंगे बच्चे तो वहाँ 5 नंबर मेरे भाई, 1 नंबर इसका भी होता है दोस्त। ये डायग्राम बनाने के बच्चे नंबर होता है स्टेप मार्किंग। बोर्ड एग्जाम में आपके स्टेप मार्किंग बच्चे चलती है, अगर कोई भी स्टेप बच्चे आपने स्किप कर दिया तो उसका नंबर आप कट जाएगा। आप सोचेंगे कि हमने सर तो पूरा लिखा था, नंबर कहाँ गया मेरे भाई, नंबर कहाँ गया, तो बच्चे उसके लिए जो है आपको हमारी वीडियो बच्चे देखनी है और कॉन्सेप्ट को बच्चे आपको समझना है। तो आइए मेरे भाई समझते हैं इसके आगे की कहानी। बच्चे हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है सर, हमने बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लिया, क्या हमने माना है बता दिया उसको। अब दोस्त इसके आगे देखो, अब मेरे भाई देखो इस वैद्युत द्विध्रुव पर 2 बल बच्चे लग रहे हैं, 2 समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो बच्चे इनका नेट बल क्या होगा, कहेंगे सर नेट बल जो है इसका 0 हो जाएगा। तो बच्चे लिखेंगे चूंकि, इसके बाद बच्चे लिखेंगे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर 2 समान परिमाण के वैद्युत बल,
वैद्युत बल, परंतु विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। देखो बच्चे, हमने कहा मेरे भाई, पहले तो हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसपे समान वैद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिस पर -q और +q कूलाम का बिंदु आवेश स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और उसकी लंबाई पूरी 2l है। ठीक है सर। अब बच्चे हमने ध्यान से देखा तो +q आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। हाँ सर। -q पर वैद्युत बल बच्चे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये दोनों समान परिमाण वाले बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि ये दोनों बल मिलकर बच्चे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और नेट वैद्युत बल बच्चे क्या होगा? कहेंगे सर नेट वैद्युत बल मेरे भाई यहां पे शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे सर नेट वैद्युत बल मेरे भाई, नेट वैद्युत बल, नेट वैद्युत बल मेरे भाई आपका होगा F नेट बराबर 0। क्या होगा सर? F नेट मेरे भाई हो जाएगा 0। अब बच्चे ध्यान दो मेरे भाई, यहां पे बल तो 0 हो गया। क्या मेरे भाई ये जो है एक बल इधर लग रहा है F बराबर QE मेरे भाई, एक बल इधर लग रहा है बच्चे F बराबर QE मेरे भाई। ये दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है। अब मेरे भाई लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं बच्चे देखो, इस बल की क्रिया रेखा बच्चे देखो मेरे भाई, ध्यान से बच्चे देखना, कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे हैं आपको सुनना समझना ध्यान से। देखो इसकी बच्चे क्रिया रेखा ये है मेरे भाई, इस बल की क्रिया रेखा बच्चे ये है। बच्चे इन दोनों बल की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं मेरे भाई। क्या है सर? कहेंगे सर इन दोनों बलों की मेरे भाई क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। बच्चे इसकी क्रिया रेखा बच्चे ये है मेरे भाई, और बच्चे इसकी क्रिया रेखा मेरे भाई ये है। बच्चे ये दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, इसलिए मेरे भाई यह एक बल युग्म का बच्चे निर्माण करेंगे। कैसे सर? मेरे भाई देखो, जैसे मान लो बच्चे ये हमारा बच्चे पेन जो है ऐसे रखा हुआ है मेरे भाई, इस पे बल इधर लग रहा है दोस्त, इधर इस पे बल बच्चे इधर लग रहा है इस तरफ मेरे भाई। देखो बच्चे अगर इस पे बल इधर लग रहा है मेरे भाई और इस पे बल बच्चे इधर लग रहा है, तो ये घूम कर बच्चे इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा। ये बल मेरे भाई इसको घुमाने का, देखो बच्चे ना तो ये आपका पेन इधर जाएगा मेरे भाई, ना पेन इधर जाएगा। ठीक बच्चे, दोनों बल बराबर हैं, विपरीत दिशा में हैं, लेकिन मेरे भाई ये ऐसे घूम तो जाएगा ना। कहेंगे हाँ सर ये ऐसे घूम जाएगा। अगर बच्चे ये ऐसे घूम जाएगा मेरे भाई, तो यह देखो बच्चे ये ऐसे झूम 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 ऐसे घूम जाएगा बच्चे। अगर मेरे भाई ऐसे घूम जाएगा तो ये एक बलयुग्म का निर्माण करेगा। क्या करेगा सर? यह एक बलयुग्म का निर्माण करेगा। तो बच्चे आगे लिखेंगे इस बात को मेरे भाई, किंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है, इसलिए ये बल एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे जो
वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। ये बच्चों आपको ध्यान देना है मेरे भाई। ये आपको जो स्टेटमेंट लिखना है बच्चे, वो आपको यहां समझ के लिखना है बच्चे। अगर मेरे भाई आप ध्यान देंगे बच्चे इसमें, तो हमने कहा यहां पर नेट वैद्युत बल तो शून्य है सर, ठीक है, लेकिन ये वैद्युत बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं मेरे भाई, देखो इस बल की क्रिया रेखा बच्चे देखो ऐसे लग रही है, इस बल की बच्चे क्रिया रेखा ऐसे लग रही है मेरे भाई। ये दोनों बल की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, इसलिए मेरे भाई ये ऐसे घूम जाएगा बच्चे, देखो ऐसे ये घूम जाएगा, ऐसे बच्चे घूम जाएगा, ऐसे बच्चे, और ये ऐसे घूम जाएगा, यानी ये वैद्युत बल बच्चे वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा, ऐसे बच्चे हो जाएगा सीधा। यानी कि बच्चे यहां पर एक बलयुग्म काम कर रहा है। और बच्चे हमने क्लास 11th में बच्चे बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे पढ़ा है फॉर्मूला। क्या करेंगे, कहेंगे सर बलयुग्म का आघूर्ण बच्चे होता है, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण मेरे भाई, बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है बच्चे, बलयुग्म का आघूर्ण बल गुणे लंबवत दूरी बच्चे बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी मेरे भाई, लंबवत दूरी बच्चे बल गुणे लंबवत दूरी। यानी बच्चे बलाघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, आपने क्लास 11th में बच्चे फॉर्मूला पढ़ा है, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। कहाँ पढ़ा है सर, तो बच्चे आपने रोटेशन घूर्णन गति में पढ़ा था, बल गुणे लंबवत दूरी। यानी बच्चे टाउ बराबर क्या कहेंगे सर, बल एफ इंटू मेरे भाई परपेंडिकुलर बच्चे दूरी, यानी कि लंबवत दूरी। देखो बच्चे ये लंबवत का निशान मेरे भाई है, उल्टा टी जो बना हुआ है उसके ऊपर जो आर लिख दिए हैं बच्चे, ये लंबवत दूरी का निशान है, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां पर अगर आप ध्यान से डायग्राम में देखेंगे तो बच्चे यहां पर कितने बलयुग्म बनेंगे, कहेंगे सर इसको आधे से बच्चे अलग देखो मेरे भाई, इसको बच्चे अगर अलग से एनालाइज करोगे आप देखोगे तो मेरे भाई यहां से लंबवत दूरी डाल लो बच्चे, देखो यहां तो बच्चे लंब डाल लो ऐसे, तो मध्य बिंदु से आधी दूरी बच्चे, तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी ये इसकी ये। अब बच्चे ये वाली दूरी मेरे भाई हो जाएगी आपकी क्या, देखो बच्चे मेरे भाई आपकी आधी दूरी बच्चे ये वाली हो जाएगी इतनी, ये बच्चे लंबवत दूरी आपकी ये वाली भाग बच्चे, ये बच्चे ये घूर्णन अक्ष मान लो यहाँ पे है बच्चे, मान लेते हैं कि आपका घूर्णन अक्ष बच्चे मध्य बिंदु यहाँ पे है दोस्त। तो बच्चे अगर मध्य बिंदु बच्चे मेरे भाई यहाँ पे मान लेंगे हम, देखो मेरे भाई थोड़ा ध्यान देना बच्चे, अगर हम मान लेते हैं कि मध्य बिंदु मेरे भाई आपका कुछ इस प्रकार से है दोस्त, यहाँ पे यहाँ बच्चे, ठीक है सर, ओ है ये, तो मेरे भाई ये वाली दूरी बच्चे क्या होगी आपकी, ये थीटा एंगल है मान लेते हैं बच्चे, वही एंगल थीटा देखो ये बच्चे वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पे है। तो बच्चे एक दूरी बच्चे क्या होगी, यहां से लंब डाल दिया हमने घूर्णन अक्ष से बच्चे, यहां से घूम रहा है, ये वैद्युत द्विध्रुव इस अक्ष के परितः बच्चे घूमेगा, देखो इस बिंदु के परितः ऐसे घूम जाएगा, तो बच्चे ये घूर्णन अक्ष हो गया। तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी बच्चे ये वाली, ये दूरी यल है मेरे भाई, क्या है कहेंगे सर यल है, इतना बच्चे यल है और कोण ये थीटा है, तो बच्चे यल का ये वाला घटक थीटा की तरफ घटक क्या हो कहेंगे सर, इसका वियोजन कर लो वेक्टर का, तो ये बच्चे यल कॉस थीटा होगा मेरे भाई और ये एल साइन थीटा होगा, तो बच्चे ये हो गया एल साइन थीटा, ठीक है सर। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई, बिल्कुल सिमिलर दोस्त, हमने कहा अगर यहां बच्चे लंब डाल दें इस भाग पर यहां पर दोस्त ऐसे ही, तो बच्चे क्या हो कहेंगे सर ये वाला बच्चे एंगल अगर थीटा है मेरे भाई तो ये भी एंगल क्या होगा सर थीटा हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर थीटा बिल्कुल हो जाएगा। तो बच्चे ये वाला कोण एल कॉस थीटा बच्चे और ये वाला घटक क्या होगा एल साइन थीटा, तो वेक्टर का मेरे भाई हमने यहाँ वियोजन कर लिया, तो ये वाला घटक हो गया एल साइन थीटा, क्या होगा सर एल साइन थीटा।
तो मेरे भाई यहां पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो बच्चे देखो इस एल का, देखो बच्चे इस ओ बी का घटक इधर वाला ओ बी कॉस होगा थीटा की तरफ, और थीटा के समांतर बच्चे एल साइन थीटा होगा। वैसे ही मेरे भाई इस एल का हमने घटक थीटा की तरफ एल कॉस होगा, और थीटा के बच्चे लंबवत क्या होगा इस तरफ एल साइन थीटा। तो यहां पर बच्चे हमने इसको दो वेक्टर में तोड़ दिया, दो घटक में तोड़ दिया। तो मेरे भाई यहां पे आपका आ गया कितना, तो कहेंगे सर एक घटक हो गया एल साइन थीटा लंबवत घटक बच्चे, और एक ये लंबवत घटक बटा क्या हो गया एल साइन थीटा। तो मेरे भाई यहां पे दो बल युग्म काम कर रहे हैं बच्चे, एक इधर घुमा रहा है बच्चे, एक इधर घुमा रहा है। तो बच्चे यहां लिखेंगे टोटल बल युग्म कितना आ गया, कहेंगे सर टाउ बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2, यानी बच्चे टाउ बराबर पहला बच्चे टाउ का फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर बल गुणे लंबवत दूरी। मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर बल एफ गुणे बच्चे लंबवत दूरी प्लस बल एफ गुणे लंबवत दूरी। मेरे भाई दोनों के बच्चे फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखो बच्चे अगर एक एक का मेरे भाई हम फॉर्मूला यहां रखें, तो पहला बल बच्चे हम पॉजिटिव वाला देखो लेते हैं। तो मेरे भाई देखो ये, हालांकि दोनों बच्चे वैल्यू तो बराबर ही है दोस्त, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे बल हमारा एफ बराबर क्यू ई, और लंबवत दूरी बच्चे एल साइन थीटा। दूसरा बच्चे बल एफ बराबर क्यू ई इधर है, और लंबवत दूरी मेरे भाई घूर्णन अक्ष से क्या है, कहेंगे सर इस घूर्णन अक्ष से बच्चे ये बिंदु की लंबवत दूरी बच्चे एल साइन थीटा। तो दोनों दूरी बच्चे क्या है, कहेंगे सर एल साइन थीटा। टाउ बराबर मेरे भाई आ गया यहाँ पे बल यानी कि क्यू ई इंटू एल साइन थीटा लंबवत दूरी, प्लस बल मेरे भाई क्यू ई और लंबवत दूरी बच्चे एल साइन थीटा। ठीक है सर। अब मेरे भाई ध्यान दो टाउ बराबर बच्चे देखो सेम वैल्यू दो बार लिखिए, इसको लिख लो 2 टाइम्स क्यू ई इंटू एल इंटू साइन थीटा। बच्चे एक बार यहां है बच्चे, एक बार यहां है, दोनों को हमने जोड़ दिया। क्या किया सर, दोनों को मेरे भाई हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो बच्चे बहुत आराम से आप समझो, कोई जल्दी बच्चे बात नहीं है, एक बार में आप सीख के जाओ बच्चे। टाउ बराबर देखो आप जल्दी जल्दी आपने मान लो बच्चे, मान लो 10 डेरिवेशन सीख लिया और एग्जाम में ना कर पाए, आप भूल गए, तो बच्चे दिक्कत है ना, कोई मतलब नहीं, सीखने के बच्चे कोई मतलब नहीं निकला। आप यहां आराम से बच्चे 5-6 सीख के जाओ, लेकिन दोस्त जो है वो सीख के जाओ जो एग्जाम में आप कर लो, है कि नहीं। तो बच्चे कॉन्फिडेंस बनाओ मेरे भाई, ऐसा नहीं बहुत जल्दी जल्दी आपने पढ़ सब लिया लेकिन याद कुछ नहीं रह गया। बच्चे आराम से एक एक पॉइंट को आप सीखते चलो, कोई जल्दी की बात बेटा यहाँ पे नहीं है। अब देखो मेरे भाई इसको लिख सकते हो आप ऐसे दोस्त, Q इंटू बच्चे 2L हमने अलग कर दिया इसमें से, 2 और 2L बच्चे और Q ये लिख लिया हमने। बच्चा मेरे भाई यहाँ पे क्या कहेंगे सर, बच गया आपका E साइन थीटा। अब देखो बच्चे चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चे कि चूंकि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है ये होता है Q इंटू 2L, तो मेरे भाई हमने Q इंटू 2L जगह P लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया वहां से P, तो बच्चे आ गया टाउ बराबर फॉर्मूला हमारा P E साइन थीटा। क्या आ गया सर, टाउ बराबर P E साइन थीटा मेरे भाई आ गया। और टाउ क्या है, तो कहेंगे सर टाउ हमारा क्या है सर, बल आघूर्ण है, P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E बच्चे वैद्युत क्षेत्र है, और साइन थीटा जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे मैंने भाई वैद्युत आघूर्ण P और E के बीच का बच्चे एंगल है। बच्चे ये है अदिश रूप। क्या है सर, ये अदिश रूप मेरे भाई है, ये बच्चे अदिश रूप है। अगर दोस्त इसका हमसे सदिश रूप पूछ ले तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर टाउ बराबर मेरे भाई, टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बच्चे क्या लिखेंगे सर, टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस टाउ वेक्टर बच्चे, यानी कि टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू क्रॉस में E वेक्टर। क्योंकि बच्चे देखो मेरे भाई फॉर्मूला होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है, कहेंगे सर A क्रॉस B होता है A B साइन थीटा। तो बच्चे सिमिलर मेरे भाई हमने क्या किया, तो कहेंगे सर हमने लिख लिया
पी ई साइन थीटा को पी क्रॉस ई, ये आपका है सदिश रूप बच्चे। क्या है कहेंगे सर? ये है सदिश रूप। सदिश रूप मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे तो यही बच्चे आपका फॉर्मूला है और बलागुण का सूत्र है, इसे ही आपको प्रूव करना था। तो देख लो मेरे भाई, हमने पहला डेरिवेशन बच्चे प्रूव कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा और सुना होगा। बच्चे अगर कोई भी समस्या मेरे भाई आपको दुख दर्द है इस डेरिवेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट कर सकते हैं, इसका बच्चे जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। आइए बच्चे पढ़ते हैं अगले डेरिवेशन पे। उसके पहले मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बच्चे समझ लेते हैं आघूर्ण की। तो बच्चे देखो मेरे भाई, यहाँ पे अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान के लिए बच्चे डिफिनेशन के लिए हमने कहा फॉर्मूला बच्चे आपका आ गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब मेरे भाई अगर हम टाउ का मान अधिकतम लेना चाहते हैं, टाउ मैक्सिमम बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे? हमने कहा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कहेंगे सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। बच्चे साइन थीटा का अधिकतम मान 1 रख दो। अगर आप टाउ मैक्सिमम चाहते हो बलागुण, तो साइन थीटा मैक्सिमम मान 1 रख दो। अब बेटा ये हमारा वैद्युत क्षेत्र को रख दो 1 न्यूटन पर कूलाम बच्चे, 1 न्यूटन पर कूलाम इंटू बच्चे 1। अब बच्चे ये पी के बराबर हो जाएगा। बच्चे अगर हम यार भाई यहाँ पे टाउ मैक्सिमम चाहते हैं, तो बच्चे यहाँ पे साइन थीटा को हमें मैक्सिमम वैल्यू के रूप में बच्चे 1 रखना पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे वैद्युत क्षेत्र का रख दो 1 न्यूटन पर कूलाम। क्या रख देंगे सर? 1 न्यूटन पर कूलाम मेरे भाई। क्या रख दो? 1 न्यूटन पर कूलाम। अब दोस्त देखो, तो टाउ मैक्सिमम जो हमारा है बच्चे टाउ बलागुण, वह पी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पी के बराबर। अब बच्चे देखो मेरे भाई ध्यान से अब डेफिनेशन सुनना बच्चे, ये डेफिनेशन लिखी है हमने आपके लिए। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव का बलागुण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर लगता है। बच्चे देखो मेरे भाई, हमने जो डेफिनेशन बनाई है, हमने क्या कहा? एकांक वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र को 1 रख लो और बच्चे साइन थीटा को 90 रख लो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही मेरे भाई क्या होती है? कहेंगे सर साइन 90 की वैल्यू ही आपकी 1 होती है। तो बच्चे हमने एंगल को 90 रख लिया, साइन 90 1 हो गया। बच्चे वैद्युत क्षेत्र को 1 रख लिया, तो आपके जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बल मान है वह आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बलयुग्म के आघूर्ण के मान के बराबर ही हो गया। तो कहेंगे सर अगर वैद्युत क्षेत्र को हमने 1 रख लिया और एंगल को 90 डिग्री रखा बच्चे, तो कहेंगे डेफिनेशन बन जाएगी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बच्चे, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बच्चे P उस बलयुग्म के आघूर्ण यानी कि टाउ के मान के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर लगता है। ये आपकी डेफिनेशन बच्चे हो गए इस प्रकार से। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि हम आपने अच्छे से इस डेरिवेशन को सुना होगा, समझा होगा दोस्त। आइए अब मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ बच्चों। मेरे भाई इसको आप समझ लो, नोट कर लो बेटा, अगर कोई समस्या हो बताना। बच्चे अगला डेरिवेशन मेरे भाई है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये सवाल है बेटा। देखो हमने सन नहीं लिखा मेरे भाई, कब कब पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा बेटा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। कितना लिखेंगे यार? अगर बेटा लिख देंगे तो पूरा बोर्ड कम पड़ जाएगा लिखने के लिए। मेरे बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल बेटा है ये। आइए मेरे भाई सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई ध्यान देना, बेहतरीन सवाल बच्चे है। यहां पर कह रहा है बच्चे एक वैद्युत द्विध्रुव है। बच्चे मान लेते हैं कि मेरे भाई ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। बच्चे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है सर। मेरे भाई यहाँ पे आपका माइनस क्यू आवेश रखा है ए पर, बच्चे बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है सर। मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं, चलो ठीक है सर मान लिए। अब मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखोगे तो बच्चे मान लेते हैं कि आधी दूरी बच्चे ये ए से लेके ओ तक यल है, बच्चे ओ से लेके बी तक मेरे भाई क्या है
बच्चे सॉरी ये बी बिंदु है ना बच्चे, ओ से लेकर बी तक हमारा बच्चे ये एल है, ठीक है सर। बच्चे एक वैद्युत द्विध्रुव हमने मान लिया ए बी, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित है। बच्चे द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, आधी लंबाई बच्चे ये एल है, आधी लंबाई ये एल है। अब बच्चे द्विध्रुव के हमें निकालना क्या है, तो कहेंगे सर हमें द्विध्रुव के इस बच्चे मध्य बिंदु से मेरे भाई, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मेरे भाई यहां से आर डिस्टेंस दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है बच्चे, क्या है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर मेरे भाई इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बच्चे ये डायग्राम मेरे भाई आपको सुंदर बनाना आना चाहिए, जब तक डायग्राम बेटा नहीं बनेगा सवाल नहीं सॉल्व होगा। अब देखो बेटा इसके बाद की कहानी, अब मेरे भाई अगर ध्यान से आप समझोगे दोस्त यहां पे, तो बच्चे अब यहां से मेरे भाई देखो ये दूरी मध्य बिंदु से बेटा यहां तक की यल है बिंदु P तक। अगर बच्चे हम कहेंगे सर इसकी दूरी मेरे भाई यहां से बिंदु A से P की दूरी क्या है, तो कहेंगे सर R प्लस यल, क्योंकि बच्चे ये L दूरी में हमने ये R दूरी ऐड कर दिया। बेटा देखो ये R दूरी में हमने ये L ऐड कर दिया, तो R प्लस यल ये पूरी दूरी हो गई A से लेके P तक की, ठीक है सर। अगर बच्चे हम कहें कि आप बताओ B से लेके P तक की दूरी क्या है, तो कहेंगे सर इस R में से ये L घटा दो तो R माइनस यल मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चे, R माइनस यल हो गया। अब मेरे भाई ध्यान दो आप बच्चे, यहां पे आप थ्योरेटिकल पॉइंट बच्चे लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है वायु या निर्वात में रखा है, वायु या निर्वात में रखा है, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु O है तथा मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे भाई देखो इतना आपको बच्चे थ्योरेटिकल पॉइंट कम से कम लिखना पड़ेगा, देख लो समझ लो। अगर बेटा कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर देना, बोलो बच्चे समझ गए ना, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। हमने बच्चे मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ये पूरा, और इस पर बच्चे माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो बच्चे मेरे भाई अगर हम बात करें सर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चे नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे भाई उसी की तरफ होती है, आवेश की तरफ। तो बच्चे ये हो जाएगा मेरे भाई ई ए, बच्चे क्या होगा सर, कहेंगे सर ई ए मेरे भाई,
ए वाले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा उसी की तरफ होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है मेरे भाई तीव्रता, तो ई ए की दिशा बच्चे इधर ही होगी। तो मेरे भाई यहां पे लिख लिया हमने माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्त इसका फॉर्मूला होगा ई ए बच्चे बराबर, मेरे भाई बिंदु आवेश का बच्चे वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र होता है ई बराबर के क्यू अपॉन बच्चे आर स्क्वायर, ये बच्चे फार्मूला होता है। बिंदु आवेश मेरे भाई अगर कोई आवेश ये क्यों है और इससे आर दूरी पर हमें बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो इसका बच्चे फार्मूला ये होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा के इंटू क्यू अपॉन दूरी बच्चे कितनी है, कहेंगे सर माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी है R प्लस यल, तो बच्चे आएगा R प्लस यल का ये होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 1। क्या हो गया सर, इक्वेशन नंबर मेरे भाई 1 हो गया। ये बिंदु P पर बच्चे माइनस क्यू वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी दिशा क्या है, तो कहेंगे सर दिशा मेरे भाई कहाँ है, सर P से A की ओर बच्चे, दिशा लिख लेंगे बेटा ब्रैकेट में, P से A की ओर है दिशा बच्चे वैद्युत क्षेत्र की उधर से इधर की ओर है। ठीक है सर, बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे इसको लिखेंगे ई बी से, क्योंकि बी बिंदु पे आवेश रखा है। तो बच्चे देखो अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की तरफ बच्चे होते हैं बिंदु से, तो मेरे भाई इससे बिंदु से दूर की तरफ बच्चे इधर होगी, और ये मेरे भाई होगी आपकी ई बी। क्या होगी सर, ई बी। बच्चे अगर ध्यान से आप देखोगे मेरे भाई तो हमने ई ए छोटा बनाया है बच्चे, और ई बी का तीर बच्चे हमने बड़ा बनाया है। क्यों सर, क्योंकि बच्चे यहाँ ई बी आपका बड़ा होगा, जो आवेश मेरे भाई पास में है उसका प्रभाव बच्चे वहाँ पे ज़्यादा होगा। देखो बच्चे बिंदु P के जो आवेश पास में है उसका वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। बच्चे मान लो आपके पास दो मित्र हैं, एक पास रहता है दोस्त, एक दूर रहती है। मेरे भाई अगर जान लो जो मित्र आपके पास वाली है उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा होगा, बोलो हाँ या ना, तो कहेंगे सर हाँ, समझ में मेरे भाई बात आ गई कि जो पास दोस्त है उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा होगा दोस्त, जो दूर है उसका प्रभाव मेरे भाई कम होगा। तो बच्चे यहाँ पे मेरे भाई हमने कहा ई बी का मान जो होगा बच्चे के क्यों अपॉन बच्चे दूरी। मेरे भाई दूरी क्या है, तो कहेंगे सर आर माइनस यल है, बी बिंदु से पी बिंदु की दूरी आर माइनस यल है, तो बच्चे ये हो गया आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सर इसकी दिशा बता दो। तो मेरे भाई बिंदु दिशा जो है आपसे ए बच्चे बी से पी की ओर बच्चे है, बी से पी की ओर मेरे भाई, तो लिखेंगे दिशा बेटा बी से लेकर पी की ओर है बच्चे। ये क्या लिखें, कहेंगे सर दिशा लिखे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा मेरे भाई किधर है, ये बेटा ये बगल बताते चलो आप, है ना बच्चे। पूरा मेरे भाई अगर नंबर लेना है तो बच्चे सारी बात मेरे भाई आपको बतानी है। अब बच्चे हम जानना चाहते हैं बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या है। बेटा देखो एक वैद्युत क्षेत्र ई बी उधर है बच्चे, वैद्युत क्षेत्र ई ए इधर है, मेरे भाई माइनस क्यू का वैद्युत क्षेत्र इधर है, प्लस क्यू का वैद्युत क्षेत्र उधर है। बच्चे अगर बिंदु P पर हम नेट वैद्युत क्षेत्र आपसे जानना चाहते हैं तो आप क्या बताओगे, कहेंगे सर ई बी माइनस ई ए। बच्चे बड़े में से छोटा हमेशा घटाते हैं क्योंकि बच्चे विपरीत दिशा में हैं, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, अतः
बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई आपका आएगा ई नेट जो होगा, कहेगा सर ई बी में से आप ई ए घटा दो, ई बी में से बेटा आप ई ए घटा दो। मेरे भाई आपका नेट वैद्युत क्षेत्र ई नेट कितना आ गया, तो कहेंगे सर ई नेट आ गया ई बी माइनस ई ए। सर ई बी में से ई ए क्यों घटाया, क्योंकि बेटा ध्यान दो आप मेरे भाई, हमने ई बी में से ई ए क्यों घटाया, क्योंकि बच्चे ई बी बड़ा है, जो आवेश पास में है उसका प्रभाव वहां ज्यादा होगा बिंदु के पास, और जो आवेश दूर है बिंदु से उसका प्रभाव वहां कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? कहेंगे हाँ बच्चे, दो तुम्हारी वाली तुम्हारे पास है दोस्त, है ना, सुबह शाम मिल रही है, उसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा होगा। और जो बच्चे दूर है, केवल सुबह शाम हाय बाय फोन से होता है बच्चे, उसका प्रभाव कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? कहेंगे हाँ सर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। अब आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे ई बी का मान मेरे भाई है के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ वैल्यू डाल दो, तो मेरे भाई आ गया ई नेट जो है आपका आ गया किस पे, कहेंगे सर अक्ष पर है ये। तो बच्चे ये ई अक्ष कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का बच्चे होल स्क्वायर। अब नेट वैद्युत क्षेत्र किधर दिशा में है, तो कहेंगे सर देखो बेटा डायग्राम में देखो मेरे भाई, ये बड़ा है ये छोटा है। बच्चे मान लो ये 10 होगा ये 2 होगा, तो बच्चे 10 में से 2 घट जाएगा, बच्चे 8 उधर ही तो आएगा। तो नेट वैद्युत क्षेत्र बच्चे किधर आएगा, कहेंगे सर इधर आएगा। तो बच्चे नेट जो आएगा ई नेट मेरे भाई, ई नेट उसकी दिशा बच्चे कहाँ होगी, तो कहेंगे सर मेरे भाई आपकी दिशा होगी ए से पी की ओर, बच्चे पी की ओर मेरे भाई। तो बच्चे नेट वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या हो गई, तो बेटा यहाँ बता देंगे दिशा होगी आपकी बच्चे कहाँ, तो कहेंगे सर नेट वैद्युत क्षेत्र दिशा हो गई ए से पी की ओर मेरे भाई। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान दो, ई अक्ष मेरे भाई यानी अक्ष पर जो विभव आपका आया कितना आया, तो कहेंगे सर आ गया ऊपर से मेरे भाई के क्यू दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है सर ले लिए। अब मेरे भाई बचेगा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों में हमने बच्चे कैलकुलेशन में भाई ध्यान समझना कैसे कर रहे हैं, हमने दोनों में के क्यू कॉमन ले लिया। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे नहीं सर आपके रहते हुए कैसी दिक्कत होगी, सर अपनी तारीफ खुद ही कर ले रहे हो आप, तो क्या करें बे, तुम तो तारीफ करते ही नहीं हो, तो हम ही कर लेते हैं अपनी तारीफ, है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर यही बात सही है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे ई अक्ष कितना आगवा, कहेंगे सर ई अक्ष आगवा आपका के क्यू कॉमन लेने के बाद बच्चे यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा, एक ब्रैकेट में आर माइनस एल का स्क्वायर और बच्चे एक में आर प्लस एल का स्क्वायर। बच्चे अब इसका गुणा बच्चे इसमें करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे तो आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर दोस्त माइनस इसका बेटा मल्टीप्लाई इसमें करेंगे मेरे भाई, तो आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है सर, एलसीएम लेना बच्चे तो आ रहा है ना, कहेंगे हाँ सर आप बताइए हमको सब आ रहा है। हाँ बेटा टेंशन है, ज्ञान न दियो बेटा, अभी बाद में कि सर समझ में नहीं आया हो, बस समझे ना बेटा, जान लो है ना, ध्यान समझे रहो आप। पर भाई दोनों का एलसीएम ले लिए बेटा, इसको इसमें डिवाइड किया बेटा तो इससे मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ठीक है सर। बेटा इससे इसमें डिवाइड किया मेरे भाई तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब देखो दोस्त आगे, तो बेटा आ गया ई अक्ष मेरे भाई आपका के क्यू इनटू मेरे भाई अपॉन में दोस्त ये हो गया। देखो बेटा एक ब्रैकेट में आर माइनस एल है, एक में आर प्लस एल है, दोनों पे स्क्वायर बेटा लगा है, तो पहले नीचे वालों को निपटाओ बेटा, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ठीक है सर, बच्चे इन दोनों के ऊपर बेटा स्क्वायर लगा दो एक बार, ठीक है सर। अब बच्चे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा देखो इसको पूरा ए मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बेटा, आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल एक ब्रैकेट में ए प्लस बी।
बच्चे दूसरे में a माइनस बेटा a यानी कि r प्लस एल माइनस बेटा माइनस में r और माइनस माइनस ये प्लस में l। समझ लो यहाँ पे दोस्त क्या किया हमने सर, बेटा यहाँ पे हमने लगाया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। बच्चे लगाया हमने है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। बच्चे एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी लगा दिया। देख लो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a प्लस बी दोस्त और एक में a, बेटा माइनस से यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस r हो गया, माइनस माइनस ये प्लस l हो गया। अब देखो दोस्त ये l से मेरे भाई ये l गया, ये r से बच्चे ये r गया दोस्त। कहेंगे हाँ सर कट गया। अब देखो बच्चे तो ई अक्ष मेरे भाई क्या आ गया, तो कहेंगे सर ई अक्ष आपका आ गया दोस्त यहां पे ऊपर। बच्चे देखो r प्लस आर बच्चे 2r, ठीक है सर 2r इंटू मेरे भाई l प्लस l 2l अपॉन बच्चे मेरे भाई इस फॉर्मूले को बच्चे यहां पे रिवर्स करके लगा लो। एक ब्रैकेट में a माइनस बी बेटा एक में a प्लस बी क्या हो, कहेंगे सर एक ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस एक में l स्क्वायर, तो बेटा आएगा r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। पहले से लगा है बच्चे। देखो बच्चे एक में r माइनस एल एक में l प्लस r प्लस एल, तो हो गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। एक फॉर्मूला लगा दिए और पूरे पे स्क्वायर पहले से लगा है, लगा रहने दो। अब दोस्त यहां देखो ई अक्ष मेरे भाई ई अक्ष दोस्त यहाँ पे ई अक्ष आ गया आपका, क्या आ गया कहेंगे बच्चे आ गया मेरे भाई बाहर बच्चे q इंटू के क्यू आपका बच्चे बचा हुआ है। के क्यू मेरे भाई बाहर चल रहा था और चलता रहेगा इससे। अब देखो बच्चे यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे आप क्या करो 2l को रहने दो बच्चे, 2r बच्चे बाहर लाओ बेटा 2k इंटू 2r बच्चे बाहर ला लिए एक बार और मेरे भाई हमने q को अंदर भेज दिया तो आ गया बेटा क्या, तो कहेंगे सर q इंटू 2l। देखो मेरे भाई हमने इस q को बच्चे अंदर भेज दिया और 2r को हमने बाहर कर लिया, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं अपॉन बच्चे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चे p बराबर होता है q इंटू 2l। बच्चे एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे है ये, इसके जगह लिख लो p। तो बच्चे आ गया ये ई अक्ष मेरे भाई यहां से आ गया क्या, तो कहेंगे सर आ गया आपका 2KRP बच्चे, ये पूरा p हो गया मेरे भाई। इतना बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर मेरे भाई ये आपका इतना जो पार्ट है दोस्त ये बच्चे आपका हो गया p मेरे भाई। यहां से बच्चे ये p लिख दिए अपॉन मेरे भाई अपॉन में क्या है, कहेंगे सर आ गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई कुछ अजम्पशन इसके बाद आपको ध्यान देनी है। क्या मानना है सर, चूंकि बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे भाई, चूंकि r जो होता है बच्चे वो बहुत बड़ा होता है किससे सर, l से मेरे भाई। r क्या होगा, r इज मच 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 ग्रेटर देन l, मतलब बच्चे r की तुलना में l बहुत बच्चे सॉरी l की तुलना में r बहुत बड़ा है। बच्चे देखो l क्या है, कहेंगे सर एक अल्प दूरी होती है, अल्प लंबाई बच्चे, तो l बहुत छोटा है बच्चे, r बहुत बड़ा है। तो अगर बच्चे r की l की तुलना में r बहुत बड़ा है तो बच्चे तब r स्क्वायर बच्चे और बड़ा हो जाएगा किससे, कहेंगे सर l स्क्वायर से। क्योंकि r बहुत बड़ा है l से, इसलिए बच्चे हम कह सकते हैं, इसलिए बच्चे चाहे लिख लो यहां पे आप, इसलिए r स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा किससे, l स्क्वायर से। अतः r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को नगण्य मानने पर बच्चे, नगण्य मानने पर मेरे भाई, मानने पर दोस्त यहां क्या करेंगे, l स्क्वायर के बच्चे 0 पुट कर देंगे।
इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को बच्चे बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो हटा देंगे बच्चे। आर स्क्वायर बड़ा है, एल स्क्वायर छोटा है। तो बच्चे मान लो ऐसा समझो कि जैसे 1,00,000 में 1 जोड़ दो बच्चे, तो 1,00,000 1 बच्चे बहुत छोटी क्वांटिटी 1 है, तो इसको हमने हटा दिया मेरे भाई। तो यहाँ बचेगा बच्चे, क्या कहेंगे सर, ई अक्ष अब आएगा दोस्त आपका, क्या आएगा सर मेरे भाई, आपका आएगा ई अक्ष कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा 2k/p अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का पूरा बेटा होल स्क्वायर। एल स्क्वायर को हमने 0 डाल दिया, तो बच्चे अब आ जाएगा यहां से, क्या कहेंगे सर, आएगा 2k/p अपॉन आर की पावर 4 बच्चे, 2 दूना 4 बच्चे। तो ई अक्ष मेरे भाई कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया आपका ई अक्ष मेरे भाई आपका दिख गया यहां से 2k/p बच्चे अपॉन आर की पावर 4। मेरे भाई 4 पावर को दोस्त ऐसे लिख लो, आर की पावर मेरे भाई क्या आया, कहेंगे सर आया आपका 2k/p अपॉन आर की पावर 4। बच्चे आर की पावर 4 को आर क्यूब इंटू आर लिख लो बेटा, एक आर से एक आर आप कैंसिल कर लो, तो ई अक्ष आ गया आपका, यानी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब बच्चे, ये हो गया अक्ष पर फॉर्मूला। और बच्चे यहाँ पे k का जो मान होता है 1/4πε0। अगर इसको चाहो तो आप यहाँ डाल सकते हो, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चे, ये वैल्यू होती है मेरे भाई। अब बच्चे ये अदिश रूप है, क्या है सर ये मेरे भाई, ये अदिश रूप है, इसका अदिश रूप है। अगर बच्चे इसका सदिश रूप लिखेंगे तो मेरे भाई सदिश रूप क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका मेरे बच्चे सदिश रूप होगा आपका ये कुछ इस प्रकार बच्चे, सदिश रूप बच्चे होगा वेक्टर ई बराबर 2k बच्चे कांस्टेंट है, और वेक्टर p मेरे भाई सदिश राशि है अपॉन आर क्यूब। इसका बच्चे सदिश रूप ये होगा। बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है p, तो बच्चे दोनों पे हमने वेक्टर लगा दिया, ये बन गया सदिश राशि। अगर ध्यान से बच्चे देखेंगे डायग्राम में तो देखो मेरे भाई वेक्टर p की दिशा होती है बच्चे -q से +q की ओर बच्चे, ये p की दिशा होती है बच्चे, p की दिशा बच्चे, p की दिशा कहाँ होगी सर, -p से बच्चे -q से +q। और बच्चे ध्यान दो p की दिशा में ही नेट वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, नेट भी इधर तो आया है मेरे भाई, नेट इधर आया है, और बच्चे इधर ही वैद्युत क्षेत्र भी है बच्चे, दोनों आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p और बच्चे वेक्टर E दोनों सेम दिशा में हैं, तो बच्चे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में आपने सेम साइन लगाया है। अगर बच्चे दोनों विपरीत होते तो एक में हम माइनस लगाते, अभी देखना ध्यान से बच्चे, है ना, कहेंगे हाँ सर दोनों सेम दिशा में हैं, इसलिए वेक्टर फॉर्म में दोनों हमने सेम बच्चे साइन के साथ लिखा है। बच्चे ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर था बच्चे, इसको हमने अक्ष वाला भी सॉल्व कर लिया है। देख लो बेटा, ये अक्ष वाला हमने सॉल्व कर लिया है, समझ लो इसको एक बार बेटा। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, देखो यहाँ मेरे भाई लिखा, उसके बाद बच्चे हमने यहाँ लिखा, ठीक है, कहेंगे हाँ सर ठीक है। देखो बच्चे आराम से तसल्ली से मेरे भाई एक एक डेरिवेशन समझो, क्योंकि बच्चे ये 5 नंबर के सवाल हैं। अगर मेरे भाई आपने अच्छे से नहीं लिखा इसमें तो दोस्त आपको 3-4 नंबर ही मिलेंगे। तो बच्चे आप बताओ, लिखने के बाद भी आप अगर करने के बाद सवाल को 4 नंबर पा रहे हो, 3 नंबर पा रहे हो, तो दोस्त बहुत दुख होता है मेरे भाई, हमको भी और आपको बच्चे दुख होगा। तो बच्चे इससे अच्छा मेरे भाई थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट और ले लो और अच्छे से बच्चे उसको लिख के आना एग्जाम में, जिससे पूरा नंबर बच्चे आपको मिले यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बच्चे स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बच्चे 5 नंबर का सवाल है मेरे भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे प्रश्न है, बहुत बार बेटा पूछा गया है। अगर लिख देंगे मेरे भाई तो पूरा बोर्ड भर जाएगा किस किस साल में आया है, समझ लो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट बच्चे है ये।
आइए करते हैं मेरे भाई। क्या करेंगे सर? सबसे पहले मेरे भाई हम बनाएंगे एक वैद्युत द्विध्रुव। बच्चे ये मेरे भाई एक बिंदु, बच्चे ये हमारा एक बिंदु ये है मेरे भाई, ये बिंदु हमारा, बच्चे इसको मान लेते हैं ए, बच्चे इसको मान लेते हैं बी, ये ए बी है। इस पर मेरे भाई माइनस क्यों आवेश है, इस पर बच्चे प्लस क्यों आवेश मान लेते हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसका मध्य बिंदु मेरे भाई ओ हो गया, ये दूरी बच्चे आधी यल हो गई, और बच्चे ये आधी दूरी यल हो गई। अब मेरे भाई हमें कह रहा है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंब अर्धक रेखा पर बच्चे आर दूरी पर, मेरे भाई मान लो यहां पर दोस्त, क्या कह रहा है सर, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, बच्चे क्या कह रहा है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंब अर्धक रेखा पर आर दूरी पर बच्चे एक बिंदु मान लेते हैं पी है। और बच्चे हमें इसी बिंदु पी पर हमें इस द्विध्रुव के कारण बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मेरे भाई इसके लिए हमने क्या किया, तो बच्चे हमने इसके लिए इसको मिला लिया दोस्त, ठीक है सर, इसके लिए मेरे भाई हमने इसको मिला लिया, और बच्चे हमने इसको भी मिला लिया आपस में। अब दोस्त देखो ध्यान से, बात को समझो मेरे भाई, अगर बच्चे ये दूरी आधी आर है, बच्चे ये एल है मेरे भाई, ये आर है और ये एल है, तो बच्चे ये दूरी पूरी क्या होगी, रूट में सर होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है सर। मेरे भाई सिमिलरली अगर दूरी ये एल है और ये आर है, तो पाइथागोरस से बच्चे ये दूरी होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है सर। ये बिंदु हमारा पी हो गया है। अब बच्चे इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है इन दोनों आवेशों के कारण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो बच्चे स्टोरी जो लिखनी आपको है सेम वैसे ही लिखनी है, बच्चे तेजी में लिख लेते हैं मेरे भाई। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यों व प्लस क्यों बिंदु आवेश स्थित है तथा द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है तथा इसके लंब अर्धक रेखा पर स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में बच्चे, निरक्षीय बच्चे मैंने वाई अक्ष पे, निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चे, देख लो ध्यान से मेरे भाई। हमने कहा दोस्तों, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है तथा द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तथा इसके लंब अर्धक रेखा पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर, बच्चे बिंदु P हमने बच्चे पहले ही मान लिया क्या, इसके लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर बिंदु P पर बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे ज्ञात करनी है। ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने कहा देखो, इस नेगेटिव वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता इसी की तरफ बच्चे होगी, उसको लिखेंगे बच्चे EA मेरे भाई। क्या होगी सर बच्चे, मान लेते हैं कि ये E मेरे भाई, ये बच्चे E इधर होगी बच्चे नेगेटिव आवेश के लिए,
ई इधर बच्चे। और मेरे भाई जो पॉजिटिव आवेश होगा दोस्त, उसका वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर उससे दूर की तरफ, बच्चे पॉजिटिव आवेश का वैद्युत क्षेत्र उससे दूर की तरफ बिंदु से, ठीक है सर। और नेगेटिव आवेश का वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ होगा। सर यहाँ EA और EB नहीं लिख रहे हो, देखो बच्चे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दोनों समान होगा, क्योंकि दूरी बच्चे दोनों समान है, आवेश दोनों Q और Q हैं, चिन्ह मेरे भाई तो दिशा बताएगा, तो दोनों बराबर हैं, तो बच्चे हमने यहाँ EA और EB नहीं लिखा, दोनों को E लिख लिया। समझ में आई बात? कहेंगे हाँ सर। दोनों बच्चे E और E लिखा क्योंकि दोनों का परिमाण मेरे भाई समान है और दूरी बच्चे समान है यहाँ पे सबकी। अब देखो बच्चे लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे भाई क्या होगी? कहेंगे सर E बच्चे होगी, E बच्चे लिख दो इसको EA मेरे भाई, EA कितना होगा सर? कहेंगे सर EA जो होगा आपका KQ अपॉन बच्चे दूरी रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। मेरे भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आएगा KQ अपॉन R² प्लस L²। इक्वेशन नंबर बच्चे हो गई 1 मेरे भाई। सिमिलरली मेरे भाई +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्त यहाँ पे होगा EB बराबर KQ अपॉन रूट में R² प्लस L² का बच्चे होल स्क्वायर। तो बच्चे रूट से स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो आएगा KQ अपॉन R² प्लस L²। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है सर। अब बच्चे EA हो गया, बच्चे EB निकाल लिया हमने। देखो दूरी मेरे भाई दोनों सेम है, देखो ये दूरी बच्चे आवेश से बिंदु P की दूरी उतना ही है, उतना ही बच्चे बिंदु P से B की दूरी सेम है। तो मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र भी देखो सेम दोनों आया है, दोनों वैद्युत क्षेत्र बच्चे दोनों सेम हैं। तो कहेंगे बच्चे चूंकि यहाँ पर मेरे भाई, चूंकि बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे तो चूंकि बच्चे EA बराबर EB के है तो बच्चे हमने दोनों को यहाँ E कह दिया, जिसका मान हो गया KQ अपॉन R² प्लस L²। देख लो बच्चे दोनों को हमने बराबर मान लिया, क्यों? क्योंकि बच्चे दोनों सेम ही है, दोनों का मान बराबर है, इसलिए बच्चे हमने दोनों को E कह दिया। केवल दिशा का यहाँ पे अंतर है कि जो EB है बच्चे ऊपर जा रहा है, जो EA है बच्चे नीचे आ रहा है, दोनों में केवल दिशा का अंतर है, परिमाण तो बच्चे दोनों का समान है। तो अब मेरे भाई ध्यान से देखो, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई दोस्त यहाँ एक बिंदु मेरे भाई है इस प्रकार से, ठीक है सर। दोस्त ये E मेरे भाई एक बार डायग्राम बच्चे यहाँ फिर बना लेते हैं पूरा, जिससे बढ़िया समझ में आए। देखो बच्चे यहाँ पर मेरे भाई ये -Q आवेश है, बच्चे ये +Q आवेश है, ये बच्चे R दूरी है ये, और ये L दूरी है मेरे भाई, ये भी L दूरी है। देखो बच्चे ये बिंदु P है बच्चे, ये दूरी हमारी रूट में R² प्लस L² है। दोस्त ये दूरी हमारी रूट में R² प्लस L² है। बच्चे अब देखो मेरे भाई हमने कहा कि जो हमारा एक वैद्युत क्षेत्र ऊपर है इस प्रकार से E, बच्चे एक वैद्युत क्षेत्र ये नीचे है हमारा इस प्रकार से E। अब देखो दोस्त अगर यहाँ पे इस AB के समांतर बच्चे एक रेखा खींच लें हम, तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से ये जाएगी। कहेंगे हाँ सर जाएगी।
अब बच्चे अगर ये मेरे भाई एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, तो बच्चे ये भी थीटा होगा, क्योंकि बच्चे ये समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे भाई, ये और ये भुजा बराबर है बच्चे, ये तो एंगल बराबर होंगे। अगर बच्चे ये एंगल थीटा है मेरे भाई, तो ये वाला भी एंगल बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर मेरे भाई ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। बच्चे ये थीटा है बच्चे, संगत कोण से ये भी थीटा होगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल थीटा होगा। बच्चे अगर ये एंगल थीटा है मेरे भाई, तो ये संगत कोण से ऊपर वाला एंगल थीटा होगा। अब बच्चे ये थीटा है मेरे भाई, तो ये जेड बन रहा है बच्चे, तो यहाँ भी थीटा होगा, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे देखो मेरे भाई, अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र को दो घटक में तोड़ लो बच्चे, क्या करो सर, वैद्युत क्षेत्र को मेरे भाई दो घटक में तोड़ लो बच्चे, इसको आर मिटा ले रहे हैं बेटा, देखो, क्योंकि बच्चे आर तो हम जानते हैं दूरी है ही है। ये देखो मेरे भाई, हमने कहा बच्चे इस घटक का ई का घटक बच्चे थीटा की तरफ कोण क्या होगा, कहेंगे सर इसका घटक होगा ई कॉस थीटा, ठीक है सर। बच्चे इसका ये वाला घटक क्या होगा, कहेंगे सर ई मेरे भाई ये लंबवत घटक बटा होगा इसका ये वाला, ई का ये वाला घटक बच्चे ई साइन थीटा। देखो दोस्त, इस ई का घटक मेरे भाई थीटा की तरफ ई कॉस थीटा, बच्चे थीटा के लंबवत ई साइन थीटा। बच्चे इस वाले ई के घटक थीटा की तरफ मेरे भाई ई कॉस थीटा बेटा आएगा यहाँ पे, और इस वाले के बच्चे घटक करेंगे वियोजन तो आएगा ई साइन थीटा। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, तो जो आपका ई साइन थीटा दोनों घटक है बच्चे, देखो ये भी अब टूट गया दो घटक में, ये भी टूट गया, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि बच्चे इसको हमने दो घटक में तोड़ा, एक थीटा की तरफ ई कॉस थीटा, थीटा के लंबवत ई साइन थीटा। बच्चे हमने इसको भी दो घटक में तोड़ा मेरे भाई, थीटा की तरफ ई कॉस थीटा और थीटा के लंबवत ई साइन थीटा। अब देखो बच्चे आगे तो लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को दो समांतर बच्चे दो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर। दोस्त वियोजित करने के बाद देखा हमने मेरे भाई क्या, तो कहेंगे सर क्षैतिज घटक, बच्चे पहले ऊर्ध्वाधर लिखते हैं बच्चे, ऊर्ध्व घटक ई साइन थीटा दोनों परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है सर। तथा क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा दोनों एक ही ओर होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। ये बच्चे, ये मेरे भाई आपको थ्योरेटिकल पॉइंट बच्चे बहुत बाकायदे बहुत बेहतरीन से लिख के आना है बच्चे, एक एक कॉन्सेप्ट जो आपने लगाया है। कुछ बच्चे देखो इसको कर तो देते हैं लेकिन लिखते नहीं मेरे भाई हैं, तो उनका नंबर कट जाता है बच्चे। तो बच्चे मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से लिख के आना है यहाँ पे। अब देखो मेरे भाई इसके बाद की कहानी समझो। अब बच्चे लिखेंगे यहाँ पर, अतः बिंदु P पर
नेट वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बच्चे ई, और क्या है, निरक्ष है मेरे भाई, निरक्ष पर। तो ई निरक्ष बच्चे आ गया हमारा कितना, तो कहेंगे सर ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी कि बच्चे ई कॉस थीटा और प्लस बेटा ई कॉस थीटा। तो हो गया ये आपका मेरे भाई 2e कॉस थीटा। अब बच्चे देखो 2 तो ठीक है सर, इनटू मेरे भाई ई, बच्चे ई का मान हमने क्या निकाला है, कहेंगे सर ई का मान हमने पिछले स्लाइड पर निकाला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बच्चे आ गया क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू बच्चे कॉस थीटा। मेरे भाई अगर ध्यान से देखो बच्चे तो कॉस, इस ट्रायंगल में ध्यान दो बच्चे, ए और इसको बच्चे मान लो आप ओ, बच्चे ये हाई है ए ओ पी में। तो बच्चे त्रिभुज ए ओ पी में अगर कॉस थीटा निकालेंगे बटे तो आधार बटे कर्ण मेरे भाई होता है। तो बच्चे आधार है आपका एल, बेटा कर्ण है रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेटा हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मेरे भाई। ये कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे हमने निकाल दी, और यहाँ रखेंगे बेटा तो आएगा एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और बेटा ये रूट मतलब हाफ है, तो 1 और हाफ बेटा देखो पावर 1 और प्लस हाफ जोड़ो कितना आएगा, कहेंगे सर 3/2 आएगा। तो इसको बच्चे ऐसे लिख सकते हो कि ई निरक्ष जो हो गया हमारा कितना हो गया, तो कहेंगे सर 2k क्यू इंटू एल अपॉन कितना, कहेंगे सर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर बच्चे 3/2। ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर आप ध्यान दोगे बच्चे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए निरक्ष जो है मेरे भाई आ गया बच्चे, के अलग रहने दो, और बच्चे क्यू को मेरे भाई क्यू इंटू 2l को बच्चे अलग से लिख लो। आप देखो ये 2 भाई, ये क्यू और यल साथ में लिख लिए, क्यों बच्चे बाहर कर दिए के को, अपॉन मेरे भाई आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर पूरे की 3/2। अब देखो दोस्तों, अब मेरे भाई ये क्यू इंटू 2l बटा पी हो जाएगा, क्योंकि p बराबर बटा होता है क्यू इंटू 2l। तो मेरे भाई ये क्यू इंटू 2l आपका p हो गया, तो आ गया ई निरक्ष मेरे भाई, आ गया यहाँ से ई निरक्ष दोस्त आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो दोस्त इसके बाद मेरे भाई अब अगर ध्यान दोगे तो आगे आपका ई निरक्ष का फॉर्मूला कितना, तो कहेंगे सर ई निरक्ष आगे आपका के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब दोस्त यहाँ पे चूंकि आर बहुत बड़ा है बच्चे एल से, इसलिए आर स्क्वायर और भी बड़ा मेरे भाई हो जाएगा, इस मच 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो बच्चे इसलिए अतः फिर से वही कहानी, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर ये बच्चे या नगण्य मान लो मेरे भाई। तो बच्चे एल स्क्वायर को यहाँ हम नगण्य डाल देंगे बच्चे, 0 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा ई निरक्ष आपका हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 बच्चे पूरे का 3/2। बच्चे ये 2 से 2 मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ई निरक्ष आपका कितना, तो कहेंगे सर आएगा के पी अपॉन आर की पावर 3। बच्चे देखो ये 3 मेरे भाई बच गई पावर, तो बच्चे ई निरक्ष हमारा हो गया के पी बाई आर क्यूब। तो बच्चे ई निरक्ष का फॉर्मूला क्या आ गया, कहेंगे सर ई निरक्ष आपका आ गया के पी अपॉन आर क्यूब। दोस्त ये आपका फॉर्मूला हो गया। बच्चे ये कौन सा रूप, कहेंगे सर अदिश रूप है ये मेरे भाई, ये अदिश रूप का बच्चे समीकरण है। इसका मेरे भाई सदिश रूप अगर लिखें हम, तो बच्चे इसका सदिश रूप क्या होगा, देखो
बच्चे इसका सदिश रूप होगा वेक्टर ई बराबर माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सर ये आपने माइनस क्यों लगा दिया? देखो मेरे भाई, माइनस इसलिए बच्चे लगाया है क्योंकि देखो मेरे भाई, इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा बच्चे, पी का मान मेरे भाई, पी का मान होगा माइनस से प्लस। देखो पी बच्चे होगा माइनस से प्लस, इधर ये पी की दिशा बच्चे है, माइनस से प्लस, ये पी की दिशा है। ठीक है सर मेरे भाई, अगर ध्यान दोगे बच्चे यहाँ पे तो नेट वैद्युत क्षेत्र इस तरफ आया है बच्चे, देखो इस तरफ बच्चे, ई नेट मेरे भाई इधर आया है, इधर। तो बच्चे पी की दिशा उधर है मेरे भाई, ई की दिशा इधर है दोस्त, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे क्या लगा है, कहेंगे सर एक माइनस का चिन्ह लग गया है। बच्चे पिछले वाले में दोनों पी और ई एक दिशा में थे तो प्लस लगाया था दोनों हमने, यहाँ मेरे भाई ई और पी अलग दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो एक में माइनस दोस्त आ जाएगा, और ये मेरे भाई इस प्रश्न के आपका आंसर बच्चे हो गया। तो देख लो बच्चा, बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे भाई था ये, इसको हमने सॉल्व कर लिया। आइए बच्चे अगले सवाल पढ़ते हैं। बच्चे अगला प्रश्न भी बच्चे 5 नंबर का पूछा गया मेरे भाई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे सवाल है। कह रहा है गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो बच्चे कह रहा है एक लंबा तार है बच्चे, एक लंबा आवेशित तार है बच्चे, बनाते हैं तार मेरे भाई। देखो बच्चे मेरे भाई, ये हमने बना लिया एक लंबा तार। ठीक है सर, एक लंबा बच्चे तार है जो आवेशित है, तो बच्चे हमने इसको दे दिया प्लस आवेश, ये बच्चे हमने दे दिया इसको प्लस आवेश। ठीक है सर, ये आवेश लंबा तार है बच्चे, हमने इसको प्लस आवेश दे दिया। अब हमें बच्चे इस तार से स्मॉल आर दूरी पर बच्चे, आर दूरी इधर मेरे भाई, ठीक है सर, और बच्चे आर दूरी इधर, हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बच्चे। ये आर दूरी इधर और आर दूरी बच्चे इधर। वैसे वास्तव में बच्चे ये तार इस तरह होगा, देखो ये तार है, इससे आर दूरी इधर बच्चे, आर दूरी आगे, आर दूरी पीछे, आर दूरी लेफ्ट में, आर दूरी राइट में बच्चे। हमें आर दूरी चारों तरफ क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है आर दूरी पर चारों तरफ। तो बच्चे इसके लिए हम लोग एक बनाएंगे गॉसियन पृष्ठ। कैसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे बच्चे, ये रेखीय आवेश है, तो रेखीय आवेश के लिए कैसा गॉसियन पृष्ठ होता है, तो बच्चे कहेंगे सर गॉसियन आवेश बच्चे, रेखीय आवेश के लिए बच्चे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनता है बच्चे। तो यहाँ पे मेरे भाई हमने इस प्रकार से बच्चे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बच्चे बना लिया। देखो मेरे भाई, हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बच्चे हमने इस तरह से बना लिया। ठीक है सर, अब देखो दोस्त यहाँ, अब मेरे भाई अगर इस पृष्ठ पर बच्चे हम बात करें तो यहाँ पर दोस्त इस पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर इस पृष्ठ से दूर की तरफ बच्चे, ये वैद्युत क्षेत्र बच्चे यहाँ पे इस तरफ होगा, यहाँ मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से दूर की तरफ। तो बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र इससे इस तरफ दूर की तरफ मेरे भाई दोनों तरफ बन जाएगा ये बच्चे वैद्युत क्षेत्र। वैसे वास्तव में बच्चे यहाँ दो टाइप नहीं है बच्चे, हर तरफ बढ़ेगा ना, ये बच्चे ये रेखीय आवेश 3D में है बच्चे, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा बच्चे, इधर होगा, हर तरफ मेरे भाई इससे निकल रहा होगा बाहर की तरफ। तो बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ बन रहा होगा। अब देखो, अब दोस्त यहाँ पे हम कितने पृष्ठ हैं, तो दोस्त इसको मानने के लिए बच्चे हमने क्या कहा, यहाँ 3 पृष्ठ बच्चे मान लेते हैं। एक पृष्ठ बच्चे यहाँ मान लेते हैं, एक बच्चे 1 2 मान लेते हैं यहाँ पे, और तीसरा बच्चे पृष्ठ यहाँ पर मान लेते हैं। अब बच्चे हमने कहा एक पृष्ठ हमने बच्चे यहाँ सूक्ष्म अवयव ले लिया बच्चे, एक सूक्ष्म अवयव बच्चे हमने यहाँ ले लिया बच्चे, एक सूक्ष्म अवयव हमने यहाँ ले लिया। अब दोस्त अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की तरफ बच्चे इधर होगा, और इसका क्षेत्रफल मेरे भाई, इस पृष्ठ का बच्चे क्षेत्रफल, देखो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इससे ऊपर बच्चे बाहर की ओर होगा बच्चे। 3D सरफेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा
लंबवत बाहर की ओर लेते हैं तो बच्चे क्षेत्रफल ऊपर की ओर है। क्या है सर? क्षेत्रफल मेरे भाई ये ऊपर की ओर बच्चे है और वैद्युत क्षेत्र बच्चे इधर है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। बच्चे यहाँ भी क्षेत्रफल मेरे भाई इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, बच्चे क्षेत्रफल नीचे होगा। बच्चे यहाँ पर क्षेत्रफल मेरे भाई इसका इधर बाहर की ओर होगा। ठीक है सर, ये डी ए बच्चे, और ये डी ए, और ये बच्चे डी ए, इन सब का क्षेत्रफल बच्चे क्या होगा? त्रिविमीय ज्यामिति बच्चे, 3 डायमेंशन फिगर का क्षेत्रफल बाहर की ओर होता है। कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे देखो यहाँ एंगल 90 बन गया, थीटा का मान 90 है, यहाँ बच्चे थीटा का मान आपका 90 रहेगा यहाँ भी। ठीक है सर। बच्चे यहाँ जो है वैद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच एंगल डी ए बच्चे कितना है? कहेंगे सर 0 डिग्री है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, तो बच्चे अगर आप ध्यान से बच्चे देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे बच्चे 3 पृष्ठ हमने लिया है। ठीक है सर। अब बच्चे हमने क्या किया, तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई, माना दोस्त, माना एक समान आवेशित लंबा तार, माना एक समान आवेशित लंबा तार जिसको एक समान आवेशित लंबा तार से स्मॉल आर दूरी पर, माना एक समान आवेशित लंबा तार से स्मॉल आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमने स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। क्या किया सर? एक बेलनाकार बच्चे हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब बच्चे क्या करेंगे, तो कहेंगे सर अब तीनों, अब बिंदु P पर बच्चे ऐसे लिख लेते हैं मेरे भाई। क्या लिखते हैं सर? ये कहाँ जा रहा है मच्छर बेटा, क्या कर रहा है? अब बिंदु, अतः अब कुल वैद्युत फ्लक्स, अब बच्चे अगर कुल वैद्युत फ्लक्स हमारे भाई निकालेंगे तो जो कि होगा कितना? कहेंगे सर फाई ई बराबर समाकलन, अच्छा बच्चे फ्लक्स जो होगा 3 के कारण होगा, पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 2 के कारण और पृष्ठ 3 के कारण। बच्चे यहाँ फ्लक्स जो होगा कुल वो 3 पृष्ठ के कारण होगा। एक तो पृष्ठ 1 के कारण होगा बच्चे ये वाला, एक पृष्ठ 2 के कारण होगा फ्लक्स, और एक पृष्ठ 3 कारण। दो बच्चे आपके जो स्फेरिकल पृष्ठ हैं, गोली पृष्ठ, उनके कारण होगा। और बच्चे एक पृष्ठ हमारा कौन सा है? कहेंगे सर एक पृष्ठ आपका वक्र पृष्ठ है, इसके कारण। तो बच्चे तीनों पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब बच्चे अगर फाई ई मेरे भाई लिखें यहाँ पे तो कितना आएगा? तो कहेंगे सर आएगा समाकलन क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए या ई डी ए डॉट डी ए। बच्चे एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लस बच्चे क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। बच्चे इन सब पृष्ठ का नाम भी कर देते हैं, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए।
बच्चे पृष्ठ 1 2 3 के लिए लिख दिया हमने। बच्चे ये पृष्ठ 1 है, पृष्ठ 2 है, पृष्ठ 3 वाला। अब इसके लिए बच्चे हमने पृष्ठ 1 का एंगल बच्चे 90 डिग्री है, 2 का एंगल 90 डिग्री है, 3 का एंगल 0 डिग्री है। तो बच्चे 1 2 3 हमने क्यों लिखा कि बच्चे पता रहे कौन पृष्ठ किसका है। अब देखो बात, इसके बाद मेरे भाई, अब दोस्त अगर इसके बाद बच्चे यहाँ पे हम देखें तो मेरे भाई देखो एक पेज बच्चे हमने कॉपी कर लिया यहाँ। अब बच्चे इसको हम मिटा के फिर से बता रहे हैं यहीं पर बच्चे देखो। अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे फाई ई नेट फ्लक्स आ गया, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, और बच्चे पहले में एंगल कितना है पहले के लिए पृष्ठ के, तो कहेंगे सर पहले पृष्ठ का एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस कितना, कहेंगे सर 90 डिग्री, दूसरे का बच्चे एंगल 90 डिग्री है, प्लस दोस्त क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0। बच्चे ये तीसरे पृष्ठ का एंगल है एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच। तो जो एंगल मेरा है और बच्चे वैद्युत क्षेत्र ई और एरिया वेक्टर डी ए के बीच में है। अब देखो बच्चे कॉस 90 0 होता है मेरे भाई, तो ये बच्चे और ये मेरे भाई दोनों 0 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे ये और ये मेरे भाई क्या हो गया, कहेंगे सर 0 हो गया। तो बच्चे यहाँ फ्लक्स फाई ई आ गया हमारा कितना, कहेंगे सर समाकलन क्लोज इंटीग्रल ई डी ए इंटू कॉस 0 बच्चे होता है 1। तो मेरे भाई यहाँ से फाई ई आपका आ गया, ई बाहर कर लो बच्चे, और क्लोज इंटीग्रल डी ए। बच्चे ये बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, तो देखो क्लोज इंटीग्रल बच्चे डी ए, ये क्या है, कहेंगे सर बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। मेरे भाई इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर एच बच्चे फॉर्मूला होता है। अगर बेलन की लंबाई मेरे भाई हम एल मान लें बच्चे, क्या मान लें बच्चे, अगर बेलन की लंबाई मेरे भाई ये हम एल मान लें यहाँ से यहाँ तक बच्चे, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एल। क्या होगा सर 2 पाई आर एल। तो बच्चे ये हमारा समाकलन डी ए जो हो गया इसकी वैल्यू आ गई कितनी, तो कहेंगे सर फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 1 बच्चे। मेरे भाई हमने फ्लक्स का फॉर्मूला निकाल लिया बच्चे, हमने क्या किया, तो कहेंगे सर हमने फ्लक्स का फॉर्मूला निकाल लिया, फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। बच्चे हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हाँ वी नो दैट बच्चे, हम जानते हैं गॉस के नियम से बच्चे, गॉस के नियम से मेरे भाई, गॉस के नियम से बच्चे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बच्चे होता है क्या, कहेंगे सर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बच्चे क्या होता है सर, हम लोग बच्चे जानते हैं फ्लक्स गॉस के नियम से क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरे भाई हम लोग एक फॉर्मूला और बच्चे जानते हैं क्या, तो कहेंगे सर रेखीय आवेश घनत्व बच्चे, सॉरी क्या कहेंगे सर रेखीय आवेश घनत्व, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व बच्चे लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। बच्चे क्या हो क्यू अपॉन एल, मेरे भाई क्या होता है सर क्यू अपॉन एल। बच्चे यहाँ से अगर हम लैम्डा बच्चे क्यू निकालें सॉरी, तो बच्चे क्यू हमारा आएगा यहाँ से मेरे भाई, क्यों कितना आएगा, कहेंगे सर यहाँ से बेटा अगर क्यू निकालोगे आप तो क्यू बराबर आएगा लैम्डा ए, कितना आएगा सर लैम्डा इंटू एल मेरे भाई, सॉरी लैम्डा इंटू एल। तो बच्चे ये क्यू की वैल्यू यहाँ डाल दो मेरे भाई, तो आएगा फ्लक्स फाई ई बराबर दोस्त आ गया कितना, तो कहेंगे सर लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। बच्चे एक हमने फ्लक्स की परिभाषा से बच्चे निकाल लिया फॉर्मूला फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, और बच्चे दूसरी परिभाषा गॉस के नियम से मेरे भाई, गॉस के नियम से होती है
फाई बराबर क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें हमने बच्चे क्यों का मान निकाल लिया लैम्डा बराबर क्यों बाई एल से रेखीय आवेश घनत्व से। यहाँ से बच्चे क्यों निकाला तो आ गया लैम्डा एल, यहाँ डाल दिया। अब बच्चे देखो ये भी फ्लक्स है बच्चे, ये भी फ्लक्स है बच्चे, दोनों ही फ्लक्स इसी तार के हैं। तो बच्चे क्या कह सकते हैं, कहेंगे सर यहाँ पे आपका दोनों बराबर कर लेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मेरे भाई क्या आएगा, तो कहेंगे सर E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चे हमने 1 और 2 दोनों इक्वेशन को बराबर बच्चे कर दिया। फाई मेरे भाई दोनों बराबर है, तो बच्चे फाई का मान देखो समीकरण 1 से उठा के हमने यहाँ रख दिया 2 में। ई का मान बच्चे फाई का मान क्या है, E इंटू 2 पाई आर एल यहाँ रख दिया। तो बच्चे आ गया ये वाली कहानी, ठीक है सर। अब बच्चे एल से मेरे भाई एल ये कैंसिल कर दो बेटा, तो आएगा E बराबर यहाँ पे कितना, कहेंगे सर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट वाला बच्चे अलग कर लिया हमने, इनटू बच्चे लेमडा अपॉन आर। बच्चे देखो एक बार फिर लिख लो बच्चे, देखो ऐसे लेमडा अपॉन मेरे भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो बच्चे इसको 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट देखो मेरे भाई ये, और लेमडा ऊपर है, इतना आ गया बच्चे पहले। अब मेरे भाई इसको हम फॉर्मूला बच्चे यही है आपका है विद्युत क्षेत्र का, लेकिन इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे तो लिख सकते हैं E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चे, कांस्टेंट अलग लिख दिए, इंटू लेमडा अपॉन आर मेरे भाई हमने अलग लिख दिया। बच्चे ऐसे भी याद कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम नहीं जानते, तो बच्चे इसको और आप लिखना चाहते हो आगे तो लिख लो ऐसे E बराबर बच्चे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई आर। बच्चे हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। इस फॉर्मेट में बच्चे आप याद रखो, हम तो कहेंगे वैसे आपको तो याद यहाँ भी कर सकते हो, यह भी सही है बच्चे। इसको इसलिए याद करो क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये पूरा कांस्टेंट है, और इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। क्या होता है सर, 9 गुणे 10 की पावर 9 बच्चे होता है। ये वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए मेरे भाई इसको आप ऐसे ही याद करो, हम तो कहेंगे क्योंकि बच्चे आपको न्यूमेरिकल लगाने में सही रहेगा। समझ रहे हो विनोद, क्या सवाल हो रहा है, कहेंगे हाँ सर समझ रहे हैं, याद रखेंगे। सवाल के लिए आपने बताया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें नहीं भूलना है। हाँ बच्चे बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देख लो मेरे भाई, पहले इसको एक बार समझ लो। हमने एक बार फ्लक्स का मान E डॉट डी से निकाल लिया बच्चे, एक बार हमने गॉस की प्रमेय से निकाल लिया, दोनों को हमने बराबर कर लिया बच्चे, प्रूव हो गया देख लो आसानी से। अगला बच्चे हमारा डेरिवेशन मेरे भाई है, कहेंगे सर गॉस के प्रमेय द्वारा किसी अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है सर बच्चे, 5 नंबर का सवाल मेरे भाई है, और एक महत्वपूर्ण सवाल बच्चे हैं। देखो मेरे भाई कह रहा है बच्चे, यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर अनंत विस्तार की बच्चे समतल चादर है। ये मेरे भाई आपकी अनंत विस्तार की मेरे भाई क्या है, कहेंगे बेटा अनंत विस्तार की यहाँ पे आपके पास एक समतल चादर है। चलो भाई बना लिया हमने अनंत विस्तार की समतल चादर बच्चे। ये बेटा ये एक चादर है जिसको हमने बच्चे पॉजिटिव आवेश दे दिया, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। ये एक समतल चादर है जिसको हमने पॉजिटिव आवेश दिया, जो कि एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल गया। अब देखो बच्चे एक हमने चादर बनाया और इसको बच्चे हमने प्लस आवेश दिया, एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल गया। अब क्या करेंगे, अब दोस्त आपको ध्यान देना है बच्चे, मेरे एक बच्चे पेपर है बच्चे, इसको समझो डायग्राम मेरे भाई। इसका आपको बच्चे हम डायग्राम समझाते हैं। ये बच्चे पहले लेते हैं अपने कुछ मिले मेरे भाई, यहाँ पे क्या है बच्चे, डायरी लेते हैं यार, डायरी दिख रही है मेरे भाई यहाँ पे हमको। देखो बच्चे मान लो मेरे भाई ये हमारा क्या है बच्चे, तो हमारा ये पृष्ठ है बच्चे, एक समान
आवेशित बच्चे पृष्ठ पूरा है। इस प्रकार बच्चे पृष्ठ है, इसको आवेश दिए मेरे भाई, तो इस पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल गया। ठीक है सर। अब बच्चे इससे r दूरी इधर और r दूरी उधर, बच्चे दोनों तरफ r दूरी पर, बच्चे r दूरी इधर मेरे भाई यहां से, और बच्चे r दूरी इधर, हमें बच्चे दोनों तरफ r दूरी पर हमें क्या निकालना है, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए मेरे भाई हमने क्या किया, एक बच्चे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बच्चे खींच लिया। देखो इस प्रकार से मेरे भाई, एक बच्चे हमने यहाँ पे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बच्चे हमने खींच लिया यहाँ पे r त्रिज्या का। बच्चे ये मध्य बिंदु बच्चे यहाँ बीच में है प्लेट का, बच्चे इससे यहाँ पे स्मॉल r त्रिज्या का हमने गॉसियन पृष्ठ बच्चे खींच लिया ये। ठीक है सर। अब दोस्त अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ बच्चे हमने खींच लिया स्मॉल r त्रिज्या का। देखो बेटा ये हमारा पृष्ठ है बच्चे, इस पृष्ठ से बच्चे r दूरी इधर मेरे भाई यहाँ पे, बच्चे इस नोक पर देखो, इस नोक पर बच्चे टारगेट करो, बच्चे देखो यहाँ पे बच्चे r दूरी इधर पीछे, हमने इसको बीच से बच्चे बेलन बनाया, इसके बीच से बच्चे होते हुए पेज से बेटा ऐसे बेलन बन गया ये मेरे भाई, इधर बेलन बच्चे इधर बेलन, देखो बन गया ऐसे बच्चे ये। ठीक है, ठीक है सर। अब दोस्त कह रहा है यहाँ कितने पृष्ठ हैं, कहेंगे सर यहाँ भी 3 पृष्ठ हैं बच्चे। एक बच्चे ये सर्कुलर पृष्ठ बच्चे, एक ये वाला, एक बच्चे ये 2 मेरे भाई, ये वाला बच्चे 3 आपका। कहेंगे सर ये वाला क्या है, तो कहेंगे बच्चे ये वाला मेरे भाई 3, ये बच्चे पृष्ठ हमारा 3 हो गया। बच्चे एक क्षेत्रफल हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है सर। एक बच्चे क्षेत्रफल DA हमने यहाँ लिया इधर बाहर, बच्चे DA ये है। बच्चे एक क्षेत्रफल हमने यहाँ लिया बच्चे DA इधर। ठीक है सर। बच्चे एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने DA मेरे भाई यहाँ लिया वक्र पृष्ठ पर, जो कि इधर होगा बाहर की तरफ DA। अब दोस्त अगर वैद्युत क्षेत्र की यहाँ बात करें मेरे भाई, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश का बच्चे देखो इधर वाला बच्चे वैद्युत क्षेत्र इधर होगा E, बच्चे ये वाला बच्चे इधर वैद्युत क्षेत्र E मेरे भाई, और ये बच्चे वैद्युत क्षेत्र इधर वाला इधर, क्योंकि प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है मेरे भाई क्या होता है, कहेंगे सर पृष्ठ से अभिलंबोत बाहर की तरफ बच्चे, ये दोस्त बाहर वैद्युत क्षेत्र इधर मेरे भाई बना दिया हमने, सबकी दिशा बच्चे हमने वैद्युत क्षेत्र में बना दिया। दोस्त अगर ध्यान दोगे वैद्युत क्षेत्र में भाई इधर है बच्चे, वैद्युत क्षेत्र देखो इधर है बच्चे E, और मेरे भाई क्षेत्रफल ऊपर है, तो यहाँ एंगल बन जाएगा बच्चे थीटा का मान 90। ठीक है सर, 90 बन गया। बच्चे यहाँ पर अगर देखेंगे तो बच्चे थीटा बन जाएगा 0, क्योंकि एरिया मेरे भाई देखो इधर है, DA का मान बच्चे थीटा, और वैद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो बच्चे थीटा का मान यहाँ 0 हो जाएगा। बच्चे यहाँ भी थीटा का मान आपका 0 हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये है कि पृष्ठ 1 और पृष्ठ 3 पर, सॉरी बच्चे 1 और 2 पर थीटा का मान आपका 0 है। ठीक है सर। और बच्चे पृष्ठ 3 पर वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई इधर है, क्षेत्रफल बच्चे अभिलंबोत पृष्ठ का ऊपर है, ऊपर बच्चे देखो दोनों लंबवत, यहाँ बच्चे 90 डिग्री, यहाँ बच्चे 0 बना और यहाँ बेटा 0 बना। तो अब लिखेंगे मेरे भाई इसके बाद कहानी, बेटा मान लेंगे, माना दोस्त सबसे पहले बच्चे मानेंगे जरूर, भूलना मत बेटा, माना एक समान आवेशित अनंत विस्तार की, माना एक समान आवेशित अनंत विस्तार की, माना एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर से के दोनों ओर, चादर के लिखते हैं बेटा, आवेशित चादर के दोनों ओर स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी का बेलनाकार गॉसियन
पृष्ठ खींचने पर। बच्चे हमने यहां पे एक स्मॉल r दूरी का गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है सर। लिखेंगे अब बच्चे, अतः पृष्ठ 1, 2 व 3 पर कुल वैद्युत फ्लक्स बच्चे फ्लक्स क्या होगा, टोटल फाई बराबर बच्चे होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब बच्चे फाई ई जो होगा मेरे भाई, फाई ई कुल फ्लक्स जो होगा, समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए पृष्ठ 1 के लिए, वेक्टर ई डॉट डी ए पृष्ठ 2 के लिए, और प्लस समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए पृष्ठ 3 के लिए, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां पे हमने कहा तीनों का पृष्ठ बच्चे रख लिया। अब देखो दोस्तों, सबका एंगल बच्चे रखते हैं यहाँ, तो बराबर आएगा मेरे भाई ये किसके, तो कहेंगे सर ये पूरा बराबर चल रहा है, समाकलन क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, और पहले पृष्ठ का एंगल बच्चे कितना है, कहेंगे सर 0 डिग्री, तो cos 0 हो गया, प्लस बच्चे दूसरे पृष्ठ का एंगल भी 0 है, तो ई डी ए cos 0 हो गया, और मेरे भाई तीसरे पृष्ठ का एंगल है ई डी ए cos 90। देख लो बच्चे, यहां पे तीसरे पृष्ठ का एंगल 90 डिग्री है, पहले और दूसरे का 0 है, 0 डाल दिया। अब दोस्त इसके बाद देखो, अब मेरे भाई ये cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया बच्चे, और यहां मेरे भाई हो गया क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 1 प्लस समाकलन क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 बेटा 1 हो गया। तो फ्लक्स मेरे भाई आ गया टोटल फाई ई बराबर ई डी ए बच्चे। अब देखो बच्चे आगे, अब मेरे भाई फाई ई टोटल फ्लक्स आ गया हमारा इंटीग्रल ई डी ए प्लस इंटीग्रल क्लोज ई डी ए। बेटा ई कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे दोनों समाकलन से, तो आ गया टोटल फ्लक्स ई समाकलन डी ए प्लस बेटा ई बाहर कर लो समाकलन ई डी बच्चे डी ए। अब मेरे भाई देखो डी ए का समाकलन क्या होगा, कहेंगे सर डी ए का समाकलन मेरे भाई होता है ए, तो बच्चे हो गया ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। मेरे भाई डी ए का समाकलन क्या होगा, कहेंगे सर होगा आपका समाकलन डी ए मेरे भाई होगा ए, क्या होगा सर ए। तो बच्चे यहाँ पे ई ए प्लस ई ए फाई बराबर हो गया बच्चे क्या, तो कहेंगे सर 2 टाइम्स ई ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर बच्चे क्या, तो कहेंगे सर इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट हमारा। अब बच्चे एक डेफिनेशन बच्चे फ्लक्स हमने निकाल लिया परिभाषा से, ई डॉट डी ए से आ गया 2 ई ए। और बच्चे एक हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, बच्चे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से मेरे भाई होता है क्या, तो कहेंगे सर फाई यानी फ्लक्स होता है फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बच्चे अगर यहां मान लेते हैं कि इस चादर का आवेश घनत्व बच्चे सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इसका बच्चे एरिया क्षेत्रफल ए है मेरे भाई, तो यहां से बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर यहां से मेरे भाई आपका होगा क्या, तो बच्चे सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आवेश बटे क्षेत्रफल। मेरे भाई अगर यहां से हम आवेश निकालेंगे तो आएगा सिग्मा इंटू ए, तो बच्चे आवेश की वैल्यू यहां डाल दो फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। फ्लक्स आ गया बच्चे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मेरे भाई, कहेंगे हाँ सर, तो बेटा समीकरण 1 व 2 से दोनों फ्लक्स बराबर करेंगे तो आएगा 2E A बच्चे बराबर क्या आएगा सर, 2E A बराबर सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट।
मेरे भाई दोनों तरफ से अगर ए से ए बच्चे एरिया कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स ई बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बच्चे अगर ई निकालेंगे मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। मेरे भाई ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चे। क्या हो गया सर? फॉर्मूला हो गया। ये बच्चे आपका आंसर इस प्रश्न का है, देख लो। तो बच्चे आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किसी अनंत लंबाई के समतल चादर चालक के लिए बच्चे ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आ गया। देख लो बच्चे, बहुत ही बेहतरीन प्रूफ था हमने किया मेरे भाई। तो क्या किया बच्चे? पहले मेरे भाई हमने क्या किया यहाँ पे कि बच्चे हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जिसमें हमने 3 बिंदु पृष्ठ 1 2 3 माना। तीनों बच्चे हमने एक से क्षेत्रफल लिया। बच्चे क्षेत्रफल इसका डी ए बाहर इधर, बच्चे इसका क्षेत्रफल डी ए बाहर इधर, इसका मेरे भाई बाहर उधर। बच्चे यहाँ पे एंगल 90, यहाँ 0 0 आ गया। तो फ्लक्स बच्चे टोटल लिखा हमने φ1 φ2 φ3 बच्चे। तीनों बच्चे एंगल के वैल्यू डाला, सॉल्व किया बच्चे। तो यहाँ से 2EA बच्चे हमारा 2EA हमारा भाई फ्लक्स आ गया। बच्चे गॉस की प्रमेय से एक फ्लक्स निकाला हमने जो कि है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को बच्चे बराबर किया मेरे भाई हमने यहाँ से, तो आ गया 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे ए से ए हमने काट लिया बच्चे, आ गया हमारा 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे भाई यहाँ से ई निकालेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर। देख लो बच्चे, बेहतरीन सवाल था। अगला प्रश्न मेरे भाई आ गया बच्चे 2000 आपका जो मेरे भाई 5 नंबर में मेरे आया हुआ है। बहुत बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बच्चे बहुत बार आया है। बच्चे कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। आइए बच्चे करते हैं मेरे भाई। पहले गॉस की प्रमेय बच्चे पढ़ लेते हैं। आइए बेटा, सबसे पहले बच्चे बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम क्या है। बच्चे गॉस का नियम मेरे भाई ध्यान सुनो। गॉस का नियम बच्चे कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बच्चे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां इप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। बच्चे कहने का मतलब यह है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश क्यू का 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी बच्चे फ्लक्स फाई ई जो होता है हमारा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमारा बच्चे क्या है? गॉस की प्रमेय है, गॉस का नियम है बच्चे। ठीक है, ठीक है सर। कह रहा है इसकी सहायता से बच्चे हमें क्या करना है? कूलाम के नियम का बच्चे क्या करना है? निगमन करना है बच्चे। क्या करना है मेरे भाई? इसकी सहायता से मेरे भाई हमें बच्चे क्या करना है? तो कहेंगे सर कूलाम के नियम का बच्चे निगमन करना है। कोई नहीं बेटा, कर लेते हैं। आइए बेटा शुरू करते हैं। बोलो भाई, शुरू किया जाए? कहेंगे हाँ सर शुरू करते हैं। क्या करेंगे सर? कहेंगे सर कूलाम के नियम का निगमन करते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे? तो बच्चे एक हमने बनाया बच्चे गोला। कहाँ गया सर? बच्चे ये रहा बच्चे, एक हमने बना लिया गोला बच्चे। इसके बच्चे सबसे पहले बच्चे यहाँ पे हमने रखा इसके केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश। बच्चे समझो, ऐसे समझो मेरे भाई। बच्चे सबसे पहले रहेगा एक हमारे पास आवेश प्लस क्यू। मेरे भाई इसको केंद्र मानकर हमने स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला बच्चे बाद में खींचा। देखो ये मेरे भाई गोला खींच लिया, इसको बच्चे केंद्र मान के हमने स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींच लिया। ठीक है सर। अब बच्चे हमें बिंदु P पर निकालना है क्या? तो बच्चे मान लो बिंदु P पर बच्चे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या वैद्युत फ्लक्स बच्चे निकालना है मान लो। तो अब देखो बच्चे, तो हमारे बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे? थ्योरेटिकल पॉइंट बच्चे लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर मानकर
स्मॉल क्यू माना प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, हमने कहा एक क्षेत्रफल यहां ले लेते हैं यार, सूक्ष्म अवयव बच्चे क्षेत्रफल लिया हमने डीए, जो कि बाहर की तरफ होगा बच्चे, और इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इससे अभिलंबवत बाहर की तरफ, देखो ऐसे होगा, कहेंगे हाँ सर, इससे अभिलंबवत बच्चे बाहर की तरफ, देखो इस प्रकार से। ठीक है सर, इससे बच्चे बाहर, ये इस तरफ। हाँ भाई ठीक है। अब देखो बच्चे, अब इसके बाद हमने कहा बच्चे बिंदु P पर सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स या अल्प वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर सूक्ष्म अवयव dA के कारण, सूक्ष्म अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स। बच्चे हमने कहा बिंदु P पर सूक्ष्म अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो कहेंगे सर d फाई E बराबर, बच्चे फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल बच्चे E डॉट dA, बच्चे डॉट हटाएंगे मेरे भाई, देखो फ्लक्स का बच्चे फॉर्मूला क्या, फाई बराबर E dA होता है, सूक्ष्म फ्लक्स बच्चे d फाई, तो बच्चे अगर निकालेंगे यहाँ पे ओ डॉट हटाएंगे बच्चे तो आएगा E dA कॉस थीटा। अब बच्चे बताओ मेरे भाई यहाँ पे थीटा कितना है, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में हैं, तो थीटा का मान बच्चे यहाँ 0 हो जाए। कितना होगा सर, 0 होगा, क्योंकि बच्चे वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश dA दोनों एक ही दिशा में बच्चे हैं, तो इनके बीच मेरे भाई एंगल कितना होगा, तो कहेंगे सर 0 डिग्री होगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे आ गया E dA कॉस 0, क्या होगा सर, कॉस 0। अब मेरे भाई देखो आगे बच्चे हो गया ये, एक पेज बच्चे ऐड करते हैं। अब देखो मेरे भाई, तो आ गया d फाई E हो गया बच्चे आपका फ्लक्स कितना, तो कहेंगे सर E dA और कॉस 0 बच्चे होता है 1। अब मेरे भाई लिखेंगे अतः कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर कुल फ्लक्स, तो बच्चे कुल फ्लक्स होगा मेरे भाई फाई E बराबर क्लोज इंटीग्रल d फाई E, स्मॉल फ्लक्स को बच्चे समाकलन कर दिए, तो फाई E बच्चे होगा हमारा इंटीग्रल क्लोज बच्चे d फाई E की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर E dA है। अब बच्चे E को अगर बाहर कर लो तो फाई E मेरे भाई आ जाएगा यहाँ से, E बाहर कर लो बच्चे क्लोज इंटीग्रल dA। मेरे भाई ये बताओ क्लोज इंटीग्रल dA क्या है, तो कहेंगे सर क्लोज इंटीग्रल, चूंकि मेरे भाई क्लोज इंटीग्रल dA मतलब बच्चे है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है सर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, कहेंगे सर 4 पाई r स्क्वायर। बच्चे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर रख दो यहाँ पे, तो फाई आ गया फ्लक्स का मान सर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 है। बच्चे हम लोग जानते हैं गॉस की प्रमेय से बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर होता है हमारा फाई बराबर क्यू अपॉन फाई E बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 बच्चे अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बच्चे फ्लक्स एक हमने निकाला डेफिनेशन से, जो कि बार बार बच्चे वही कर रहे हैं, और दूसरा हमने फ्लक्स निकाला गॉस की प्रमेय से।
बराबर कर लेंगे बच्चे तो आएगा हमारा यहाँ पे E इंटू 4πr² बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा अगर E निकाल लेंगे यहाँ से तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 कांस्टेंट अलग कर लो इंटू Q अपॉन r² बच्चे अलग कर लो। इक्वेशन नंबर आ गया 3। लिख सकते हैं क्या? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे। 4πr² नीचे आ गया अपॉन में, है ना? कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे हम लोग जानते हैं, चूंकि मेरे भाई हम लोग को पता है दोस्त ये, चूंकि बच्चे किसी आवेश या धन परीक्षण आवेश बच्चे, किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल बच्चे मान लेते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश बच्चे Q0 रख दिया हमने बिंदु P पर। Q0 बच्चे हमने एक आवेश मान लिया। टेस्ट चार्ज बच्चे केवल एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इसको मानते हैं, हमने Q0 मान लिया बच्चे। तो क्या होगा? कहेंगे सर F बराबर होता है मेरे भाई Q0 इंटू E। इक्वेशन नंबर बच्चे 4 हो गया ये। अब बच्चे हम समीकरण 3 से E का मान समीकरण 4 में रख दो। इसके बाद समझ रहे हो ना? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे पहले हमने क्या किया समझ लो। पहले बच्चे हमने फ्लक्स निकाला, डेफिनेशन से आ गया phi बराबर E इंटू 4πr²। दूसरा बच्चे गॉस की प्रमेय से फ्लक्स होता है phi बराबर Q/ε0। ठीक है सर। अब बच्चे दोनों को हमने बराबर कर दिया तो ये आ गया। अब बच्चे हमने यहाँ से E निकाल लिया तो आ गया 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब देखो बच्चे हमने किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q0 इंटू E होता है। अब बच्चे लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो बच्चे आएगा आपका F बराबर Q0 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन r²। बच्चे इस Q दोनों को साथ में कर दो तो लिख सकते हैं F बराबर मेरे भाई 1/4πε0 Q0 अपॉन r² बच्चे। यही हमारा क्या है? कहेंगे सर कूलाम का नियम है बच्चे। हो गया मेरे भाई इति सिद्धम बच्चे। क्या हो गया? इति सिद्धम बच्चे। अरे भाई ये आपका आंसर हो गया। और यही बच्चे आपको सिद्ध करना था कि गॉस की नियम से मेरे भाई सहायता से हमने कूलाम के नियम का बच्चे निगमन कर दिया। देख लो ये बच्चे आपका रहा आंसर। ठीक है, बोलो भाई कोई समस्या है? कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, हमने देख लिया समझ लिया। देखो बच्चे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बच्चे। पहले हमने एक गोल बच्चे बिंदु माना आवेश यहाँ पे, कहाँ पे? तो कहेंगे सर एक आवेश बच्चे हमने मान लिया केंद्र पर बच्चे किसी बिंदु पर, उसको हमने गोला बच्चे आर त्रिज्या का हमने गोला खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। क्योंकि बच्चे गॉस का नियम वही लगा सकते हैं जहाँ पर क्या हो बच्चे बंद पृष्ठ के लिए। बच्चे आवेश पहले खुला था तो वहाँ गॉस का नियम नहीं लगा सकते, इसलिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। फिर उसका हमने पृष्ठ पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, उसके कारण हमने फ्लक्स निकाला। फिर बच्चे हमने गॉस का नियम से फ्लक्स निकाला, दोनों को बराबर किया, वहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकाला। फिर बच्चे हमने कहा कि Q0 एक धन परीक्षण आवेश है जिस पर बल लगता है F बराबर Q0 इंटू E। अब बच्चे हमने E का मान उठा के वहाँ से यहाँ रख दिया तो F बराबर फार्मूला हमारा आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/r² फॉर्मेट का आंसर आ गया। ठीक है सर? कहेंगे हाँ बिल्कुल बेहतरीन है बच्चे। इसी साथ मेरे भाई, इसी के साथ दोस्त आज की क्लास बच्चे समाप्त होती है। मेरे भाई थैंक यू प्यारे बच्चों सभी को मेरे भाई क्लास में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने पूरी क्लास को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा, नोट भी किया होगा बच्चे। मेरे भाई ये 6 डेरिवेशन बच्चे हमने आपके लिए चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट बनाए हैं। अगर मेरे भाई इन 6 डेरिवेशन को अच्छे से आप सॉल्व करते हो और बच्चे मेरे भाई रिवाइज करते हो तो बच्चे हमारा मेरे भाई यकीन बच्चे मानिए मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम में बच्चे ऐसे ही डेरिवेशन देखने को मिलने वाले हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चे मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बच्चे मिलते रहिए।
नेक्स्ट क्लास बच्चे मिलेंगे हम लोग। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।